ਇੱਕ ਰੇੜੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਵਕੀਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ। ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕੇਸ ਲੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕੇਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੇਸ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸਿਸਟਮ। हाँ जिम्मेदार सिस्टम हाँ वो चल रहा जिम्मेदार है ना भाई को थोड़े दे दो को नहीं दे दो। कमेटी का काम नहीं हो क्यों 4000 रेडी हैं और बाकी सारे कब्जे बरंडे सारे कवर करके इन लोगों ने इनने भी तो करके हैं। जो तू थोड़ा फालतू कर लेगा अपना दोनों का काम चल। ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ? हाँ दबाव तो खूब डलिया दबाव तो डलिया फिर मैं कहा उल्टा नहीं लूँगा केस में वापस नहीं लूँगा। जो डल गया नहीं बेहतर बने पूरा लड़ना केस उन्हें पीछे से पूरा हेलमेट मारे पीछे से हेलमेट मारे ना फिर वो हड्डी में थोड़ा फ्रैक्चर आ गया था। हाँ काट के ना और या को फिर मशीन गला अंदर चढ़ाई फिर अब जब वकील देते हैं फिर वो इलीगल एड के वो फिर केस चेंज कर दे। वैसे का वकील है इसके खिलाफ बोल रहा है। तकड़ा माफिया एक दुकान की 8 दुकान बना रखी हैं। ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਦੀ 8 ਦੁਕਾਨਾਂ। हाँ एक बाथरूम में कुर्सी एक लैटरिन में कुर्सी एक है बीच में पौड़ियाँ का पोर्शन हो नहीं उसमें कुर्सी। ਇੱਕ ਐਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹੈ। ਕਹਾਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿੱਤ ਦੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੱਚ ਦਾ ਸਾਥ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਇੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਜੇਕਰ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਹੋਣ। ਇੱਕ ਰੇੜੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਵਕੀਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ। ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕੇਸ ਲੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕੇਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਹੈ ਨੰਨਾ ਰਾਮ, ਉਮਰ ਹੈ 66 ਸਾਲ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਨੰਨਾ ਰਾਮ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਜ ਚਰਚਾ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਰੇੜੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰੇੜੀ ਹੈ ਇਹ, ਇੱਕ ਰੇੜੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਘੱਟ ਹੈਗੇ ਹੋ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ, नाम नूम लिख लो पढ़िया कौन मैं ਕੱਲਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੇਸ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ। ਕੇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 2015 ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ। ਕੀ ਚਰਚਾ ਸੀ ਪੂਰੀ ਕੇਸ ਦੀ, ਕੀ ਇਹ ਕੇਸ ਸੀਗਾ? पैसे तो सारे इकट्ठे करें हो रहा है शुरू आते नहीं है ये तो बहुत पुराना चल रहा है। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸਿਸਟਮ। हाँ जिम्मेदार सिस्टम हाँ वो चल रहा जिम्मेदार है ना भाई को थोड़े दे दो को नहीं दे दो। कमेटी का काम नहीं हो है ना चाहे कमेटी कोई भी हो वैसे कमेटी सारी फराड की हो चाहिए जो ग्राम कमेटी और बाहर बाहर चल रहे सारी ये सारी नहीं हो लेकर बैचे खाएगी सारे को ये कमेटी इस टाइप की हो। अच्छा उन्हें बोला भाई कुछ सेवाबाड़ी करनी पड़ेगी ऐसी बात नहीं बनेगी चाहे तू 2 रेडी और फालतू वाली नहीं रोकांगे मैं अपना क्यों 4000 रेडी हैं और बाकी सारे कब्जे बरंडे सारे कवर करके इन लोगों ने इनने भी तो करके हैं। जो तू थोड़ा फालतू कर लेगा अपना दोनों का काम चल जाएगा। भाई मकाई इतनी तो 10,000 रुपये तो मैं तो दे नहीं सकता था मेरी औकात कौन देने की नहीं औकात जे फिर हमें केस तो करांगे फिर ये और लोग भी ये भी विरोध कर रहे हैं सारे भाई इससे पैसे क्यों नहीं लेंदे बीमार से मिलने लग देखो। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ? हाँ दबाव तो खूब डलिया फिर मैं कहा उल्टा नहीं लूँगा केस में वापस नहीं लूँगा। जो डल गया नहीं बेहतर बने पूरा लड़ना केस फिर मैंने जज के सामने केस लगाया बिना वकील के। वकील नहीं था मेरे पे कोई। ਵਕੀਲ ਨਾ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀਗਾ ਇਹ? हाँ आप मेरा फैसला दे दो जो लीगल एड के वकील दे हैं ना जज वो तो दे दें ठीक से सोचे हैं पचास गरीब आदमी है भाई फीस तो है नहीं इस पर देना वक्त में है भी कौन इतनी 50 लाख 80,000 रुपये मांगे ना इतनी औकात को नहीं देने की नहीं। 5,000 की तो औकात है ज़्यादा ज़्यादा इतनी लंबी को नहीं। अब जब वकील देते हैं फिर वो इलीगल एड के वो फिर केस चेंज कर दे वो बोल दे को नहीं वो दूसरे अख में बोलने लग जे हैं फिर जब सोचा भी हो कह रहा है वैसे का वकील है इसके खिलाफ बोल रहा है। फिर वकील का भी नहीं वो तमन्ना सी हो जे है पहले होगी 2011 में उन्हें कहा भी तू वकील बदल सका है। जज ने कह दिया बात मेरा क्या ਜੱਜ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਕੀਲ ਬਦਲੋ? बदल सका है ये आपको आज़ादी हो पूरी और वकील बदल लिया। फिर वकील उस टाइम मैंने बदल लिया था। फिर मैं जज से नाम था उनका जजा का अजय तिवारी और सूर्यकांत उस टाइम 2 जज थे मैं ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ। हाई कोर्ट के। फिर उन्होंने मैं कहा जी
अब मेरा तो कोई वैल्यू रही नहीं क्यों, मैं वकील ले आऊँ किसी का नाम रख दूँ, फिर वाई बनेगी। अब तामे रख दो नाम, जो तो हमने न्यू दिखता है ईमानदार शरीफ वकील है न कोई। अगर कोई लेडीज रख दो तो फिर बहुत अच्छा जगह मैं तो। फिर उन्होंने असिस्टेंट लगा दी एसक्यूरी, जनीत का मैटर था यो, मेरा कल्ला कहता जनीत का मैटर यो। उन्हें फिर वकील दे दिया, उस वकील ने केस सही डील करा जमाओ। फिर ये मिट्टी गोली बनाए गए कि जी मंडी बनावाएंगे 39 में, और फिर इसको बूथ देंगे वो देंगे। फिर मैंने कहा बूथ बात तो ये तो है चक्करबाजी, बूथ पर ले आ 50 लाख का बेच दिया, 1 करोड़ का भी लेके बेच दिया, वो केस को नहीं हो। बाकी तो न्यू है 39 में अगर मंडी बन गई बड़े रेडी खड़ी ऑर्डर कर लूँगा मैं। अगर और जगह हो ना तो खड़ी करवा दियो, जोड़ा नहीं हो फिर और सेक्टर में किसी में वह भी मंजूर है, मैंने न्यू नहीं मंजूर। बस फिर ये नहीं बोले मंडी बनावाएंगे, फिर जजा ने कहा फिर मंडी बनाओगे, बनाओ भी मंडी करो शुरू। फिर ये कई बार न्यू है आटम पेट्रोल सी करेंगे, ये बनावाएंगे फिर लावाएंगे, भले नक्शा बनाओ सारा मंडी का, इसमें क्या बनाओगे तो मारो के बताओ भैया मंडी माफिया ने कौन बननी, ये मंडी बना के दुकान बेचनी है इसकी। अब कीमत से जो ये खाली कराए थे कब्जे बोन मार्केट में कराए थे क्या, इसमें अखबार में देखी थी मैं तो थोड़ी हिंदी 2 एकड़ की 1500 करोड़ लिख रखी थी कीमत है। अब देख लेता मैं 80 किले थे, 80 में तो 3-4 तो कोई रोड में 2 रख करके हिन्ना है, वो किसको देंगे किसको ना देंगे वो भगवान जाने, उसका नहीं पता, उन पर कुछ नहीं लिखा। बाकी हम शहर में लिख दिया, शहर में तो छोटे शोरूम है बड़े शोरूम है, वो नक्शा मेरे पे है, वो मैं तो हमने दिखा भी दिया। एक नक्शा पहले तो नकली दिया था, वो तो फिर घर वाले ने देखा ना, नहीं बोला ये आर्किटेक्ट हो ना वो बना कर नक्शा, ये तो वैसे कागज है बोले इसकी वैल्यू के है। ਉਹ ਨਕਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ? वो मिला था मेरे ख्याल 2000 नकली वाला 13-14 मिला होगा। ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? वो नक्शा इन प्रशासन ने दिया था। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ। हाँ फिर वो जज ने भी इसमें वकील ने भी कहा, मैं कहा जी तो नक्शा तो ठीक क्यों नहीं, ये तो गड़बड़ गोंडा इसमें तो। वो फिर जज ने कहा भाई आर्किटेक्ट का लो, छोड़ो ना किसी को भी, सारे लिखवा के लो, जितने अफसर तारे सारे मोर ला के फिर दो मेरे को। फिर वो नक्शा उन्होंने दिया बना के सारा। आर्किटेक्ट ने आई थी जनानी, नाम पता नहीं क्या था, लेडीज थी शायद जनानी थी, वो तो सारे ने बुला कर दे, सारा इकट्ठा हो जाता, जितने अफसर थे चंडीगढ़ के इकट्ठे सारे हो जाते हैं। फिर तो नक्शा बाद में तो सही दे दिया उन्हें। अच्छा नक्शा बढ़ा दिया फिर उन्हें, फिर इन्हें 15 में केस कर दिया था मेरे ऊपर, और उसके बाद फिर डबल बेंच का फैसला बाद में आया है। फिर मैं जज ने कहा जी मकान नहीं तो मेरे ऊपर तो इन्हें केस डाल दिए, और मैं कहा मैंने कंटैक्ट भी डाल रखी है। कंटैक्ट में जज ने कहा भाई, कंटैक्ट में जज ने कहा अब वो मैं पक्की करूँगा। उसका नाम था जज का मित्तल था, मित्तल था, और एक और भी था कि दूसरा जज, नाम उसका तो भूल गया मैं, पर मित्तल तो मेरे याद आवा है। बुजुर्ग सा आदमी था, पंचायती से टाइप का आदमी था, नहीं कौन था बेवजह परेशान करने वाला कौन था। भले मैं तो पक्का करूँगा इसी की। फिर उसने सारा कुछ लिख दिया मंडी का, भाई 2016 में 31 मार्च को मंडी का उद्घाटन होगा, बनाया गया। उद्घाटन होया नहीं हो रहा है, एक टीन से बना दिए, 9 साल हो गए, उन्हें भी डांड हो रहे हैं टीन से। बाकी को जो जागी लायक जी हैं उन्हें फिर खदेड़े हैं। फिर हर किसी का जवाब है खाली जगह पे तो बेखाली पड़ी हो रहा है, भाई इसमें तो भी अपने कब्जा कर ले। ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਮੰਡੀ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀਗੀ, ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੰਡੀ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਾਫੀਆ ਹੈਗਾ? ये उरे 26 में 26 पूरा तकड़ा माफिया, एक दुकान की 8 दुकान बनाए रखी हैं। ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਦੀ 8 ਦੁਕਾਨਾਂ? हाँ, एक बाथरूम में कुर्सी, एक लैटरिन में कुर्सी, एक है बीच में पौड़ियाँ का पोर्शन हो नहीं उसमें कुर्सी, एक में राम लबुआ बैठा है, एक में राम दिया बैठा है, एक में दीना प्रसाद बैठा है। ठाडी पर रखी है उनने, दुकान तो एक है और कई ला रखी हैं उसमें। उनके किराए सारे आड़ती लें, वो तो खुद काम नहीं करते आड़ती तो 30,000 में 25,000 में न्यू किराए। सुनना माँ जो और बैठे हुए बताओ भाई हमने इतने किराए पे मिला है। अब वो फिर तो आगे तो एक दुकान ऑक्शन करनी है, और ये तो ऑक्शन मुश्किल लेंगे।
वो बाहर का व्यापारी लेंगे बाहर के, तो कि उन्हें तो पैसा लाना है, हर पैसा कमाना है। पूरे माफिया काम है, उरे पैसा जेब में डालना, इकट्ठा करना सारा। ਹੁਣ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਆਪ ਬਣ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਪੈਰ ਕੰਬਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਨਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਘਬਰਾਹਟ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? होती नहीं वो ओड़े न्यू तो मन पता नहीं भाई, बड़ा आदमी ने तो गलत बोलना नहीं, गलत छोटे ने भी कौन बोलना, छोटा आदमी नहीं गलत उसी कौन बोलना, उसका रिजल्ट मारा हुआ है। जो मैं गया फिर दरखास्त ले गया, चीफ जस्टिस था गंगोई, 2001 ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? 10 में ਠੀਕ ਹੈ। गंगोई था चीफ जस्टिस हाई कोर्ट का। और एक और था मुकुल मुकुल दुग्गुल ईसा नाम था उसका। उन्होंने वो दरखास्त ले ली मेरी सारी। फिर उन्होंने कहा भाई दरखास्त में भाई ये बता, मैं बुला लिया चीफ ने, मैं तूने कौन जज ठीक लगा ये बता मेरे को, मेरा हाई कोर्ट में कौन जज ठीक लगा है। मैं कहा जी जज तो जहाँ तक मेरी कोशिश है, पंडित आदमी ये भगवान का रूप है, भले फिर चल भगवान का रूप हो, ये बता दे तो कौन है। फिर मैं कहा जी एक तो अजय तिवारी है और एक सूर्यकांत है, मेरा तो कोई लेना देने का चक्करबाजी कुछ नहीं, ना आना जाना। अब कड़े रेडी वाला राजा भोज कड़ा गंगू तेली बताओ है। हाँ ये तो कैसे कुछ नहीं रेडी का। तो फिर उन्होंने उससे कहा जी ठीक है जी, चलो मैं उनका ये मैटर मैं लिखूँ। तो दरखास्त के ऊपर उनके नाम लिख दिए और फिर वो कोर्ट में भेज दिया। फिर कोर्ट ने बुला लिया मैं, भाई आज वो दरखास्त का और वो जनहित का मैटर बन गया तेरा, रिट बन गई तेरी जनहित की। फिर वह चली कई साल, चलती बात 2014-15 की बात है मेरे ख्याल, 14 की। हाँ ये जो कबाड़ी हैं और कुछ लकड़ी लुकड़ी वाले थे, वो डिबले जी हमारे को आधी ज़मीन दे दो, हमारे को 80 किले है ना, 40 किलो हमारे को दे दो, फालतू पड़े हैं सरकार के तो काम में नहीं आते हैं। उनका केस उसमें हो गया, ज्वाइंट हो गया केस। और उस केस में अजय तिवारी सरकार का वकील था, उन लोगों के खिलाफ था। अब उन लोगों के खिलाफ था, आज वो जज बन रहा है, फिर वो केस सुन नहीं सकता क्यों, सरकार का वकील था ना। आज उनके खिलाफ तो फिर जो जज एक बार केस सुन ले ना वकील, फिर वो रूल में नहीं होता नहीं रूल में ना। भाई फिर केस तो चला खूब ऊपर तले पे हुए। फिर एक डीसी भी आया था, और रह गया गाली गलोच लग गया करन डीसी। फिर मैं दरखास्त दी, मैं कहा जी कोर्ट में नहीं बात हो रही है। उन्हें फिर वो डीसी बुला लिया, 20,000 रुपये जमानत करवाएगा। उसका नाम था मोहम्मद शाहिद, मोहम्मद शाहिद डीसी था। 20,000 रुपये जमानत एसएसबी ने लिख के दे दिया, बस जमानत करा कर लिया इसके। उन्होंने बोला जी नहीं बुला था उन्हें उस दिन डीसी, भैया के झगड़ा तारा, भाई क्यों मारपीट कर रहा था। जज ने क्या कौन बात नहीं, तारा राजी बंदा करा दूंगा, मन मुटाव दूर करा दूंगा, समझो। जज की बात तो ठीक थी। तो देखो मन मुटाव हो जाए, जजा काम तो ये हो दूर कराना, फैसला कराना ना। ये तो होता नहीं लड़ाई दे उन्हें आपस में, ये बात तो होती नहीं। वो बोला जी मेरी माँ बीमार हो रही है, वो भी लिख दिया होती है तेरी माँ सच्ची में वाकई में बीमार है नहीं, फिर ये ऑर्डर कैंसिल होगा, नहीं तो तनाना पड़ेगा। फिर अगली तारीख पर गया, फिर गिड़गिड़ाने लग गया। फिर मैं भी जैसा करा जी, मैं जो हो लिया, मैं इस पर नक्शा ही बनाना है, इस पर मैंने थोड़ी ही रेडी भी खड़ी कर जगह लेनी है ना, मैंने थोड़ी गंभी इस पर। फिर उसने वो रोक दिया उन्हें काम। ਫਿਰ ਜਦੋਂ 2015 ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਫੈਸਲਾ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ना मुझे अभी कुछ नहीं मिला। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ? ना मुआवजे की बात तो यूँ है नहीं, अगर बाप दादा की प्रॉपर्टी हो ना, कोई बाप दादा की प्रॉपर्टी हो और वह मेरी इन्हें छीन ली हो, फिर तो मुआवजा बना है। अब जगत ही नहीं की होगी सरकार की। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨੀ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਵੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? वो तो फिर बहुत ज़्यादा हो गया था। वो ऐसे हुआ ना, जब वो रहे वो फोटो दिखाई नहीं तूने, जब मारपीट हुई ना, पता नहीं कितने बंदे थे, 100 किलो होंगे। उन्हें पीछे से उन्हें हेलमेट मारे, पीछे से इनने हेलमेट मारे ना, फिर वो हड्डी में थोड़ा फ्रैक्चर आ गया था उस टाइम। फिर दवाई देते रहे, पीजीआई में डॉक्टर
बोले हूँ ठीक हो जाएगा, दवाई देंदे रहे ठीक हो जाएगा। फिर वह जमाए खत्म हो गई ना, फूल फैल गई, ये सांस की नाली है ना वह रुक गई, फिर और सांस आना बंद हो गया था। फिर डॉक्टर दाऊर है, सामान ले रहा है मेरे पे ड्राई फ्रूट, और चक्कर आ गया, मैं गिर गया, चक्कर आ गया मैंने। और उसने न्यू कहा भाई इतना पानी पिया तो ठोस। डॉक्टर ने कहा, उसका नाम है डॉक्टर का मध्य प्रदेश का, पता नहीं साउथ का है। क्यों पैसे पूछे तो खाते नहीं पीजीआई में डॉक्टर, आपने पता है, उन्हें पढ़े लिखे हैं सारे, वो पीछे कौन खाते पीजीआई में। उसने फिर वो न्यू लेमनी को रही थी कोरोना था उस टाइम, बोला इमरजेंसी में चलो। फिर मैं कहा पीजीआई में कौन सा, और 6 महीने तो डेट मिला है, तारीख मिला है। मैं कहा फाइलें बनाओ सारे, बोले वो मिले नॉर्मल केस की, जो केस नहीं हो नहीं भाई ये तो ख़त्म हो लिया। उसने हाथ के हाथ ले वहाँ में एट ए टाइम ना वो पर्ची बना के देगी पीजीआई में और इमरजेंसी में। मैं उन्हें जानते दाखिल कर लिया, पर्ची देख दें फटाफट। फिर उन्हें सारा रात में प्रोग्राम कराया। फिर मेरे को तो यूँ कहा था भाई थोड़ी सी मैं आपका डिश से ना मैं करेड़े हुआ ना डिशा ना, मैं जे न्यू पता होंगे नहीं भाई और से ये हड्डी काट के ना ये हड्डी काट रखी ना, हाँ काट के ना, और या उनको फिर मशीन के लिए अंदर चढ़ाई फिर उनको, हाँ हड्डी। अब इतना मैंने पता भी कौन था, 3 महीने तो नाड़ तो बांध रखी थी, नहीं हो रही 3 महीने नाड़ नहीं उठी मेरी, नहीं हो रही 3 महीने नाड़ तो बस उठाऊँ थे ना बहुत दर्द होता जमाने बस जो मर्जी साथ साथ इतना दर्द होता। क्यों हड्डी मैंने हड्डी नहीं सी या काट रखी थी या जोड़ रखी थी, इसका जोड़ रखी थी। उसके बाद सिर पर मैंने कहा भाई वज़न बिल्कुल नहीं रखागा, अगर सिर पर वज़न रख लिया ना फिर तू मामला गड़बड़ी हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी भारी तना, वजन नहीं सिर पर रखना ना तना लागन देना कुछ। उसके बाद न्यू हेलमेट है, हेलमेट की दिक्कत आई नहीं मैंने। फिर मैंने सोचा मैं कहा पगड़ी बांधे हैं लोग सारे, मैंने पगड़ी बांध के काम चला लिया। उसके बाद वो तो रात मिल गई ना। ਠੀਕ ਹੁਣ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਦਿੱਲੀ, ਉੱਥੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਮਾਹੌਲ ਸੀਗਾ, ਕੀ ਸੀਗਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਤਜਰਬਾ? सुप्रीम कोर्ट का तजर्बा तो 2002 में भी कहा था मैं पहले, मैं जब तक चीफ जस्टिस राजेंद्र बाबू, उसने बहुत रिक्वेस्ट करी, बोला भाई और 5,000 और भी खड़े हैं रेडी फड़ी वाले, कब्जे हैं सारा कुछ मैं देख लिया, मैं फ़ोटो सारी देख ली, बस जिसकी रेडी खड़ी हो जाएगी कौन सी आपको आफत आओगी, एक रेडी खड़ी कर लेगा यो। और मैं चीफ जस्टिस हूँ सुप्रीम कोर्ट, ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ? चीफ जस्टिस ने प्रशासन आ गया ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅੱਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇੰਨੀਆਂ ਰੇੜੀਆਂ ਖੜੀਆਂ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਖੜ ਜਾਏਗੀ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਏਗਾ? की फर्क पड़ जाएगा। फिर ये नहीं बोले नहीं जी पॉलिसी नहीं है जी, वो नहीं है वो नहीं है। फिर उसने लिख दिया भाई जब भी कदे पॉलिसी बनाना आगे आपकी पॉलिसी होना ना, बस सबसे पहले केस ये कंसीडर करना है, मारपीट नहीं करनी, ये कंसीडर करना ਇਹ 2002 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। 2 की है। उसके बाद फिर 2012 में लाइसेंस दनादन दे दिए। अच्छा फिर हाई कोर्ट आगे बता मांगा जी लाइसेंस दे हैं, उन्होंने कहा भाई ये तो लाइसेंस तो इसको देना था, मैं तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ? ना ये भी नहीं मिला, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ? कुछ नहीं मिला मन तो न्यू चाला गाड़ी कुछ नहीं मिला। ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਊਗਾ? एक पाइप को नहीं मन ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? 33 साल तो हो गए मैंने बुरा ना, सारे को जानूँ मैं A to Z ना, घर में भी जानूँ सबके जानूँ मैं, ऐसी बात नहीं, मैं सब ने जानूँ। बस न्यू हिंदुस्तान है महान देश है, ले दे का काम निकल रहे हैं सारे आगे। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੇ 2017 ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਪੜਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਫਿਰ? तब उसने बहस तो हुई थी, कानूनी तौर पे बहस तो कराई थी जज ने, जो सारी बात थी सारी की हकीकत मैंने सारी बता दी थी। जज आ गया पहला 5-4 बात पूछी, ज़्यादा कौन पूछी मेरे से, उनसे पूछी भाई तो हमने क्या करे इस गला, ये करे कि हमने जी 2 बार तो मान फैसला ले लिया इसका कम है, और तुम फिर पर्चे देने लग रहे हो इसके खिलाफ। फिर वो बस वो बोले को नहीं वो, फिर वो जज बोला भाई न्यू कर तू जा, भाई तुम केस जीत गया तो हनुमान बाबा के लड्डू बांट, ठीक है मैं तो केस जीत गया, जा भाई जीत गया, इन पर कुछ नहीं, ये तो तेरा पीछे पड़ रहे हैं। भाई मेरे तो 2-4 बात पूछी तो थी उनने, पर उन्होंने तो उनका तो झाड़ मारा था वो, अब मैं भी डर गया ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੇਸ ਜਿੱਤ ਗਿਆ, ਖੁਸ਼ੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ना बाकी वकील थे ना जो उनसे उड़े हुए,
ਉਹਨੇ ਬਲੇ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਠਾਏ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜਮਰਾ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬੋਲਿਆ ਕਿਤਾਬਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਬਲੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜਮਰਾ ਇਹ 5 ਮਿੰਟ में काम कर गया अपना ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹੋ। ग्रेजुएट है ਵਕੀਲ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ? वकील तो उन्हें एक तो बिजनेसमैन है, लड़की है वो हेल्थ ऑफिसर करने वाला है। बाकी लड़का का काम मेरे से अलग है ना। ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਕੀਲ ਨੰਨਾ ਰਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਾਤ ਸੀਗੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੋਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਸੀਗੀ, ਇੱਥੇ ਬਥੇਰੇ ਲੋਕ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣੇ। उन्हें वो मिले हैं ना ये लाइसेंस के वेंडर के, पर वो पक्का ठिकाना को नहीं उनका, सामान उठाए के ले जाना करा। ਹਲੇ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਆਂਦੇ ਹਲੇ ਵੀ? कमेटी नहीं इलेक्शन के बाद को नहीं आए, ਇਹ 2024 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? इलेक्शन के बाद क्यों सब ना सोचते थे तो अब दूसरी पार्टी हम भी वोट ले लें, हम भी वोट ले लेना, उस करके ही लगाया कोई नहीं। इलेक्शन पहले आए थे, महीने पहले हार दे, फिर रुक गए थे सारे, फिर नहीं आ उसमें कोई भी नहीं आ। ਮਤਲਬ ਹਲੇ ਹੁਣ ਹਲੇ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ना ये तो आंदे को नहीं उन्हें कमेटी वाले आंदे को नहीं। ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀਗੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਵੀ ਹੋਣ? और के तो फिर वो बूथ मांगा है ना सीधा जाएगा, वो उनका उनकी भी खोपड़ी घूम रही है, जो हमारे बंदे हैं ना उनकी भी खोपड़ी, वो बूथ मांगे हैं और बूथ तो 50 लाख के 1 करोड़ के बिकने लग रहे हैं। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਲੋਕੀ ਬੂਥ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਰੇੜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ? ना न्यू कौन कहता भाई मेरी रेडी खड़ी कर दो मेरा गुजारा हो जाएगा। ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ मैं ਬਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂ। हाँ सारे नहीं कहा बूथ में बैठ के काम करूँ मैं, तो किराया पे भी दे दूँ, किराया पे दे रखे हैं सारे, काम तो कोई नहीं कर रहा बूथ का, बूथ बूथ किराया भी है बेच के ना, वो सारे उरे खड़े रेडी लाए दोबारा उरे आएंगे सारे, दूसरे का नाम था बूथ ले लेंगे। और न्यू सोचा बूथ ले लें जो इनके बाप दादा की प्रॉपर्टी है नहीं, वो काम करके उरे तो न्यू कोई नहीं कहता मेरा टाइम पास हो जाएगा रेडी खड़ी करा दो, वो तो बहुत बड़ी बात बात। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬੂਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3-3 4-4 ਦੁਕਾਨਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, हाँ तो कट्टी होते हैं, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ? बिल्कुल भी कोई नहीं, किसी के लिए आज तक करिए नहीं। ਹੋਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰੇੜੀ ਫੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਹੀ ਚੱਲਦਾ? हाँ इनका तो फिर कई बार अच्छी धुनाई कर दे इनकी तो करते हैं, बाकी जो वो 5-5 दुकान 4-4 बना रहे हैं नहीं उनका तो आशीर्वाद दे, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। पूरा आशीर्वाद मिले उनको लो जी आप तो। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨੰਨਾ ਰਾਮ ਵਰਗੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਹਾਣੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦਾ ਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਕੇਸ ਜਿੱਤ ਗਿਆ, ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਆਪ ਹੀ? हाँ प्रेरणा तो मिला है, वो तो मिले तो प्रेरणा नहीं मिले नहीं, जो कर ये किससे उल्टा डीलिंग करते हैं वकीली फिर वो भी बूथ मांग ले हैं। अब जज का गुस्सा है जे है बजनू तेरे बाप दादा की प्रॉपर्टी तोड़ी है मैं तुम्हें काट के दे दूंगा बूथ। हाँ जो गरीब का हक बल है नहीं वो नहीं हो रेडी खड़ी है भाई इस पर गुजारा हो जाएगा, यह खड़ी कर लेते हो मैंने, यह भी काफ़ी है। बूथ तो मैंने महंगे को नहीं है, वो सरकार देगी इसकी मर्जी है ना, पर को राइट को नहीं बनता कानूनी तौर पे। अब जो अपना घर में आएगा कोई मांगेगा, एक बात है अपने घर में आएगा मांगा मैंने यूँ कर दे आधा थोड़ा 1-2 फुट का, ਕੋਈ नहीं देगा? नहीं देगा नहीं, तो सरकार की भी तो वाई है, या तो रेडी खड़ी करने की इजाज़त दे रखी है कोर्ट ने, वो भी सरकारी है ना, ये तो बहुत बड़ी बात है समझूँ मैं। इसमें तो सारा गुजारा हो गया। हाँ बच्चे ने ग्रेजुएट कर ली सारी, बाकी मैं एडवाइजर से मिला था, मैं कहा जी ये 25,000 रुपये जुर्माना हो रहा कमेटी का और वो दुआ दो मेरा, मैं कहा था शुक्रवार ने, फिर उन्होंने कमेटी को कहा भाई फटाफट करो नहीं तो ये हाई कोर्ट में जाएगा। मैं कहा हाई कोर्ट में बार बार जंदे शर्म भी ਡਰ ਉਹ ਵੀ ਡਰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿ ਬੰਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਕੇਸ ਕਰ ਦੇ? दोबारा ना केस कर देना फिर दिक्कत खड़ी ना हो जाए कदे, वो भी डर लग गया ना। बोले तो कोर्ट काटा मैंने जाइए कहना रुपये और दवा देंगे हमें 25,000 रुपये हैं, बाकी और नहीं कले मुआवजे और तो वकील तो कहते वो मांग लो भाई वो मांग लो मुआवजे के लिए, वही बात फिर आएगी नहीं कोई बाप दादा की प्रॉपर्टी तो कोई नहीं, मुआवजे तो उसमें मांगे कर हैं, किसी का घर आए जाए ज़मीन है मुआवजा तो उसमें मना है हैं, इसमें मुआवजा कौन बनता कुछ, उन कोर्ट की मर्जी है, धक्के खाए हैं भाई कितना नुकसान होया है, सामान तोड़िया फोड़िया तो बहुत है। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਨੰਨਾ ਰਾਮ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਆਪ ਵਕੀਲ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਆਪ ਕੇਸ ਜਿੱਤਿਆ, ਕੇਸ ਵੀ ਜਿੱਤਿਆ,
ਅਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਵੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਸਾਥੀ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੋਨੂ ਚੌਟਾਲਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਿਸ਼ਭ ਚਾਵਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਐਕਸ ਨਿਊਜ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।